ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। नडीन और रेमी को आखिरकार आला के अगेंस्ट सबूत मिल गए। उन्होंने डोमिनिक को कनेथ हाउस से निकलने में मदद करके उसे फ्रांस भेज दिया, पर आला अब वापस आ गया था। अथॉरिटीज ने उन सबूतों के आधार पर आला के घर पर रेड मारी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला और आला मोनिक और अजय के साथ थाईलैंड से एक बार फिर फरार हो गया। चार्ल्स अब थाईलैंड से भागकर इंडिया तो आ गया था, लेकिन चार्ल्स का इंडिया से कनेक्शन बहुत पुराना था। 1943 में वियतनाम में काम कर रही 21 साल की एक वियतनामीज लड़की ट्रैंग लोंग फुन जब एक जवान डैशिंग इंडियन बिजनेसमैन सोबराज भवानी से मिली, उन दोनों को प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में ट्रैन सोबराज के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। उस बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया गुरमुख सोबराज। लेकिन गुरमुख के पैदा होने के कुछ ही दिन बाद ही उसका बाप उसे और उसकी मां ट्रैन को छोड़कर चला गया। बिना पिता के बड़े होते होते गुरमुख अकेला पड़ गया और उसके दिमाग में अपने पिता के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। उन दिनों इंडोनेशिया को ऑक्यूपाई करने के लिए जापान और फ्रांस में वॉर चल रही थी और इसी बीच ट्रैन ने कुछ सालों बाद एक फ्रेंच आर्मी मैन से गुरमुख के बेहतर फ्यूचर के लिए शादी कर ली। लेकिन जब ट्रैन का दूसरा बच्चा एंड्रे पैदा हुआ तो गुरमुख से धीरे धीरे उसका ध्यान हट गया। गुरमुख बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया। उसकी मां और स्टेप फादर गुरमुख को उसके रियल फादर के पास छोड़कर फ्रांस चले गए। उसकी मां की रिक्वेस्ट पर सोबराज भवानी ने गुरमुख को छोटी सी उम्र में ही इंडिया भेज दिया था ताकि उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सके। लेकिन गुरमुख अपने इंडियन रिलेटिव्स से बेइंतहा नफरत करता था, इसलिए वो किसी तरह वहां से भागकर एक शिप में छिपकर वापस इंडोनेशिया आ गया। इसके बाद उसकी मां ने गुरमुख को अपने पास फ्रांस ही बुला लिया। लेकिन फ्रांस में भी एक वाइट कंट्री में मिक्स्ड रेस होने की वजह से उसको हर दिन हर जगह बुलिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ती थी। इन सब परेशानियों से बचने के लिए गुरमुख चार्ल्स के पास जाता था। चार्ल्स यानी चार्ल्स चैपलिन, जिसे दुनिया चार्ली चैपलिन के नाम से जानती थी। गुरमुख चार्ली चैपलिन की सारी फिल्म्स देखता और उसकी नकल उतार के बहुत ज्यादा खुश होता। इसी की वजह से जब उसे एक नई फ्रेंच पहचान मिली तो उसने अपना नाम चुना चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स ने नए नाम के साथ साथ अपनी एक नई पर्सनालिटी भी बना ली थी, लेकिन उसके घर वाले उस पर फिर भी ध्यान नहीं देते थे। इसी नेग्लेक्ट के चलते जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो छोटे छोटे क्राइम्स करने लगा। चाकू की नोक पर पैसे छीनना, अपने छोटे भाई एंड्रे का इस्तेमाल करके छोटी मोटी दुकानों में चोरी करना। चार्ल्स ने एक बार ऐसे ही अपने भाई के साथ एक रॉबरी करते हुए पकड़े जाने पर अपनी मां से कहा कि मैं किसी भी बेवकूफ से जो भी चाहे करवा सकता हूं। इन क्राइम्स के साथ चार्ल्स ने कई हाई सोसाइटी रेस्टोरेंट्स में भी वर्कर की तरह काम किया, जहां उसके दिल में हाई सोसाइटी लाइफ के लिए ख्वाहिशें बढ़ने लगी और इन्हीं ख्वाहिशों के चलते उसकी रॉबरीज भी बढ़ने लगी, जिसका नतीजा था कि एक रॉबरी करते हुए वो पकड़ा गया और उसे 19 साल की उम्र में ही जेल भेज दिया गया। जेल में चार्ल्स की मुलाकात फेलिक्स से हुई। फेलिक्स एक अमीर और चार्मिंग इंसान था जो प्रिजनर्स की मदद करने और सोशल वर्क के लिए जेल आता जाता रहता था। जेल के सारे ऑफिशियल्स उसकी बात सुनते थे और चार्ल्स उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हो गया था। चार्ल्स फेलिक्स में अपने मिसिंग फादर को देखने लगा। धीरे धीरे चार्ल्स ने भी अपने चार्म का इस्तेमाल करके जेलर्स को इंप्रेस करना शुरू कर दिया। जेलर्स उससे इतना खुश थे कि उन्होंने उसे अपने कमरे में किताबें भी रखने की परमिशन दे दी। चार्ल्स दिन रात ह्यूमन साइकोलॉजी की किताबें पढ़ता रहता। चार्ल्स जब जेल से रिहा हुआ
तो वो अपना सारा समय फेलिक्स के साथ बिताने लगा। पर फेलिक्स अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था और चार्ल्स भी उसके साथ जुड़ गया। चार्ल्स ने अब कार्स चुरा कर बेचना और बाकी अलग अलग तरीकों की रॉबरीज भी करना शुरू कर दिया था। इसी बीच चार्ल्स को शैंटेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब गाड़ी चुराते हुए एक बार पुलिस उसके पीछे लगी तो चार्ल्स किसी तरह से वहां से बच के भागा, लेकिन यूरोप उसके लिए उस समय सेफ नहीं था। जाली पेपर्स की मदद से चार्ल्स और शैंटेल इंडिया में मुंबई पहुंच गए। चार्ल्स ने फिर से अपने चार्म का जादू चलाया और लोगों को पहली बार एक जेम डीलर की तरह मिलने लगा। वो कई हाई सोसाइटी लोगों को महंगी इंपोर्टेड कार्स, घड़ियां, ज्वेल्स ये सब चुराकर बेचने लगा। इसी बीच उसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने उषा रखा। शैंटेल ने सोचा कि चार्ल्स उषा के पैदा होने के बाद बदल जाएगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। इस बार वो शैंटेल को अपने साथ हांगकांग और मकाओ ले गया। उसने पहली बार वहां एक रोलेक्स खरीदी अपने खुद के पैसों से। वो फाइनली वो जिंदगी जी रहा था जो उसका हमेशा से सपना रहा था। पर वो इतना लालची हो गया था कि उसने मकाओ में अपनी जिंदगी की सारी कमाई कसीनो में लगा दी और वो हार गया। अब वो एक चाइनीज मनी लेंडर के कर्जे में था। शैंटेल को उस मनी लेंडर गैंगस्टर ने सिक्योरिटी की तरह रख लिया और वो तभी छूट पाई जब चार्ल्स मुंबई जाकर 10,000 रुपए उधार लेकर वापस आया। शैंटेल का अपने और अपनी बेटी के लिए डर बढ़ता जा रहा था। मुंबई पुलिस को जब चार्ल्स पर शक हुआ तो वो दिल्ली भाग गया। उसने वादा किया कि वो उषा के फर्स्ट बर्थडे के लिए वापस आ जाएगा, पर वो नहीं आया। बस अगली सुबह शैंटेल को न्यूज़पेपर में चार्ल्स की खबर मिली। चार्ल्स दिल्ली के अशोका होटल में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेल्स की आर्म्ड रॉबरी करने के वक्त पकड़ा गया और वो जेल में था। शैंटेल ने अपना सारा सामान पैक किया और वो दिल्ली पहुंच गई। पर इसी बीच चार्ल्स ने अपने भागने का प्लान शुरू कर दिया था। उसने एकदम से अपने पेट में एक तेज दर्द उठने का नाटक किया और पुलिस वालों को कहा कि ये उसका पेंडिसाइटिस का पेन है। पुलिस ने जरा सी भी देरी ना करते हुए उसकी जान के डर से उसे हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कर दिया। इतने में ही शैंटेल वहां आ चुकी थी। चार्ल्स ने शैंटेल को बाहर जाकर पुलिस वालों को बिजी रखने को कहा ताकि चार्ल्स उनकी गिरफ्त से फरार हो सके। शैंटेल ने ठीक वैसा ही किया और चार्ल्स सोबराज एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। शैंटेल को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी बेटी उषा को फ्रांस शैंटेल के पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। वहीं चार्ल्स फिर एक बार स्ट्रिक्ट पुलिस चेकिंग के चलते रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। फिर कुछ महीनों बाद चार्ल्स और शैंटेल को बेल मिल गई और देरी ना करते हुए चार्ल्स शैंटेल को लेकर अफगानिस्तान में काबुल चला गया। काबुल में उसने ड्रग डीलर से मिलकर अपनी ड्रग्स की नॉलेज और ज्यादा बढ़ाई और इसी बीच एक बार फिर से उसे जेल हो गई और अब की बार शैंटेल उसे छोड़कर चली गई। जब चार्ल्स जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि शैंटेल अब अपने नए पति और चार्ल्स की बेटी उषा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। चार्ल्स फिर से वापस इंडिया आया जहां उसकी मुलाकात मैरी से हुई। मैरी चार्ल्स से मिलते ही उसके प्यार में पड़ गई और उसके साथ थाईलैंड शिफ्ट हो गई। वहां चार्ल्स बन गया जेम्स डीलर आला गुटियर और मैरी बन गई उसकी बीवी मोनिक। थाईलैंड में उनकी मुलाकात अजय चौधरी नाम के एक इंडियन आदमी से हुई जो पहले से ही एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल था। वहां अपने क्राइम्स करने के बाद वो तीनों थाई पुलिस और इंटरपोल से बचते हुए इंडिया आ गए थे। 5 जुलाई 1976 में लाजपत नगर थाने में एक रिपोर्ट आई कि विक्रम होटल में 20 से ज्यादा फ्रेंच टूरिस्ट बेहोश हो गए हैं और इसके पीछे उनके हिसाब से डैनियल नाम के एक आदमी का हाथ है। पुलिस डैनियल को पकड़ने निकली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डैनियल और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स है। और वो पहली बार था जब चार्ल्स खुद से अरेस्ट होना चाहता था। पर क्यों? जानने के लिए ट्यून इन टू द क्राइम शो बाय खूनी मंडे ऑन स्पॉटिफाई, जहां पर इसका 5th एपिसोड लाइव हो चुका है, या वेट करो अगले हफ्ते का
और देखो बिकनी किलर का एपिसोड 5।